राम राम जी सारे ना, होपफुली सारे ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो हम बात करेंगे एमडीयू कैंपस में जिस भी स्टूडेंट्स को लॉ डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना है उनके बारे में, यानी कि उनको कौन कौन से कोर्स मिल सकते हैं, किस क्लास के बाद आप कौन सा कोर्स कर सकते हो, उसके बाद आपका एडमिशन प्रोसेस कैसे होती है, उसके बाद आपका एडमिशन फाइनल तक कैसे होता है, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपका कोर्स के बारे में कि एमडीयू के लॉ डिपार्टमेंट में कौन कौन से कोर्स है। एमडीयू के लॉ डिपार्टमेंट में आपके 3 कोर्स करवाए जाते हैं जो आपके रेगुलर से हैं। पहला है आपका बीए एलएलबी, यानी कि आपका 12th क्लास के बाद आप बीए एलएलबी कर सकते हो, 5 साल का कोर्स है। ओके, इसमें यूजी और पीजी दोनों कोर्स आ जाते हैं। ओके, इसके बाद है आपका एलएलबी, ये होता है आपका ग्रेजुएशन के बाद आप एलएलबी कर सकते हो। उसके बाद होता है एलएलएम, यानी कि आप एलएलबी के बाद एलएलएम कर सकते हो। ओके, ये 3 कोर्स है। तीनों कोर्सों का आपका एडमिशन है वो एंट्रेंस बेस पे होगा। अब बात करते हैं इनका एंट्रेंस बेस कब और कैसे होता है। इनका जो एंट्रेंस बेस है वो आपका क्लैट नहीं होता है। ओके, यानी कि जो आपका लॉ के लिए एक पेपर होता है वो होता है आपका नेशनल लेवल पे या फिर आपका सेंटर लेवल पे, लेकिन आपका एमडीयू यूनिवर्सिटी में आपका एमडीयू खुद एंट्रेंस एग्जाम करवाती है। वो एंट्रेंस एग्जाम आपका होता है 100 नंबर का। उसमें आपके सारे एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, यानी कि आपके ऑप्शन टाइप प्रश्न उत्तर आते हैं। ठीक है, उसमें आपका 100 नंबर का प्रश्न है, उसमें आपके कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सभी के सभी प्रश्न आपके कंपलसरी होते हैं, 100 के 100 आपको करने होते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उसमें आपका 1 नंबर का 1 प्रश्न रहने वाला है। अब बात करते हैं इसमें मेरिट की, कितने नंबर तक आपका एडमिशन हो जाता है। देखो, जो आपका बीए एलएलबी है 12th क्लास के बाद, उसमें आपके अगर 55 मार्क्स तक आ जाते हैं, चाहे आप जनरल कैटेगरी से हो, 55 मार्क्स तक आपका एडमिशन है वो हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप जो है एलएलबी 3 ईयर का कोर्स करते हो ग्रेजुएशन के बाद, तो उसमें आपके 60 मार्क्स से ऊपर होने चाहिए, 60 नंबर से ऊपर आपके नंबर है वो होने चाहिए। उसके बाद एलएलएम में भी ऐसा ही है कि आपके 60 नंबर के अराउंड आपके नंबर है वो होने चाहिए। अब बात करते हैं कि इनकी फीस के बारे में। फीस आपकी बीए एलएलबी और एलएलबी की है 5,000 रुपये के अराउंड फीस रहती है। एलएलएम की आपकी शिफ्ट 1 की है आपकी 10,000 के अराउंड, और शिफ्ट 2 की आपकी 20,000 के अराउंड फीस हो सकती है। ठीक है, अब शिफ्ट 1 और 2 क्या होती है? शिफ्ट 1 होती है मॉर्निंग शिफ्ट और शिफ्ट 2 होती है इवनिंग शिफ्ट। इवनिंग शिफ्ट आपकी एसएफएस के अंडर आती है, तो उसकी फीस इसलिए ज़्यादा होती है। एसएफएस मतलब सेल्फ फाइनेंस सर्विस। ठीक है, इसके बाद मैं बात करता हूँ कि इनके जो आपके एडमिशन है वो कब होते हैं। जब आपके पीजी कोर्सेज के एडमिशन स्टार्ट होते हैं एमडीयू में, तब आपके एलएलबी और एलएलएम के एडमिशन होंगे। जब आपके एमडीयू में इंटीग्रेटेड कोर्सेज यानी कि आपकी यूजी कोर्सेज के एडमिशन होते हैं, उस टाइम पे आपके बीएलएलबी के होते हैं। ओके, अब इनकी जो आपका एंट्रेंस का सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आपका अलग अलग रहता है सभी का। क्लैट वाले से अलग, एमडीयू खुद अपना सिलेबस प्रिपेयर करती है। तो आपको क्या है, जब एडमिशन फॉर्म निकलते हैं उस टाइम पे सिलेबस मिल जाता है। बाकी जो पिछले साल का पेपर होता है ना, उसी से सिमिलर आपके पेपर वो आते हैं, सिलेबस सेम रहता है। ओके, अगर आपको किसी भी स्टूडेंट को अगर पिछले साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए ताकि वो ये पता कर सके कि हाँ भाई पेपर का लेवल कैसा है, कौन से टॉपिक आते हैं, हमारी कितनी तैयारी है, हमें किस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा रिसर्च करके पढ़ना चाहिए ताकि अच्छे मार्क्स आ जाएं और इजी से आपका एडमिशन है वो हो जाए, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और एडमिन जो है वो मेरा नंबर है। ठीक है, उस पर आप डायरेक्ट टेक्स्ट मैसेज करके हमारे से कॉन्टैक्ट करके हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। उसके बाद आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, ताकि जब भी आपके एमडीयू में आपको लॉ डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना तो आपका ईजिली बिना किसी दिक्कत के हो जाए। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई और डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, या फिर हमारी जो इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी, इस पे जाके हमें फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। सो मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम।